स्वागत है आपका प्यारे साथियों। आज आज हमारा मानव भूगोल कक्षा 12 अध्याय 5 जो कि आपकी तीसरी यूनिट का अध्याय है और इस अध्याय का नाम प्राथमिक क्रियाएं। तो साथियों, प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं या प्राथमिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आज के अध्याय में हम ये बातें करेंगे। तो हमारा आज के अध्याय का पहला बिंदु रहेगा आर्थिक क्रिया, फिर आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण यानी कि मानव व्यवसाय का वर्गीकरण, उसके बाद में प्राथमिक क्रिया, फिर प्राथमिक क्रिया के क्षेत्र, विश्व के प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है, जिनमें आखेट, भोजन संग्रह, शिकार करना, मछली पकड़ना या खनन और फसल कृषि। तो ये प्रमुख रूप से जो प्राथमिक व्यवसाय हैं और प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला बिंदु इसमें है आर्थिक क्रियाएं। तो इस आज के अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो ये है आज के हमारे अध्याय के मुख्य बिंदु, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक क्रिया, फिर आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। उसके बाद में प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, फिर विश्व के प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आखेट यानी शिकार करना, फिर भोजन संग्रह यानी जंगल से कंदमूल, फल फूल सामग्री इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, और मछली पकड़ना, पशु चराना, और कृषि के प्रकार, कृषि तथा उसके प्रकार, और इसके अलावा खनन। तो प्रमुखतः हम देखें तो प्राथमिक व्यवसाय जल, भूमि, फसल इन सब से प्राप्त होता है या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। प्राथमिक व्यवसाय में हम जिन तत्वों पर आश्रित रहते हैं वो सारे प्राकृतिक तत्व होते हैं या प्रकृति से प्राप्त तत्व होते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। आर्थिक क्रिया, सबसे पहले हमारा बिंदु आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया यानी वे क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, मानव द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो वे क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। और अब है आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण यानी कि मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। तो आर्थिक क्रियाकलापों के वर्गीकरण में हम देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय, फिर द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। तो ये है, हम क्रियाकलापों को 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय में देखें कौन कौन से आते हैं, जिनमें हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था। तो इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि और खनन। संग्रह में लकड़ियां इकट्ठा करना भी आ जाती है जंगल से। और अब है द्वितीयक व्यवसाय जो विनिर्माण उद्योग है उससे जुड़ा हुआ। तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण व अन्य निर्माण आ जाते हैं। प्रसंस्करण यानी कि चीज को संस्कृत करना या शोधित करना उसको। अब है तृतीयक व्यवसाय जो कि सेवा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो देखें तृतीयक व्यवसाय में, तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन, ये सारे सेक्टर आते हैं जो कि सेवा सेक्टर कहे जाते हैं। अब है चतुर्थ व्यवसाय। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय हैं। तो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये आते हैं। और अब है आपका पंचम व्यवसाय। तो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत अनुसंधान, निर्माणकर्ता, कार्यकारी निर्माणकर्ता और सलाहकार आते हैं। तो देखें कार्यकारी निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार, तो ये पंचम व्यवसाय के अंतर्गत ये लोग आते हैं। तो हमारा सबसे पहले है प्राथमिक व्यवसाय। तो शुरुआत करते हैं प्राथमिक व्यवसाय की। और वैसे प्राथमिक व्यवसाय के जो श्रमिक हैं इनको रेड कॉलर कहा जाता है या रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि ये घर से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं या घर से बाहर रहते हैं, इसलिए इनको रेड कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं।
वो व्यवसाय जो या जिसमें मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर निर्भर रहकर या इनका सीधा उपयोग करके, यानी प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। तो वो व्यवसाय जिनमें मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक क्रियाओं में भोजन तथा कच्चे माल का उत्पादन होता है। विश्व में प्राथमिक क्रियाओं में लगे या यूं कहें प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में लगे लोगों का असमान वितरण है। विकसित देशों में 5% से कम लोग इस श्रम में लगे हुए हैं तथा विकासशील देशों की अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। कनाडा इसके विपरीत है, या यूं कहें कि कनाडा अपवाद स्वरूप है, क्योंकि कनाडा में लकड़ी तथा खनन ये दो ऐसे प्राथमिक व्यवसाय हैं जो कि देश के आधारभूत व्यवसाय भी हैं। तो विश्व में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का वितरण असमान है। विकसित देशों में 5% से कम श्रमिक तथा विकासशील देशों में ये प्राथमिक व्यवसाय अधिकांश लोगों को रोजगार का एक बड़ा इसका सहयोग है। ये रोजगार का क्षेत्र मुहैया कराता है। कनाडा खनन तथा लकड़ी काटने के आधार पर विकसित देशों के कतार में खड़ा है, जो कि एक अपवाद स्वरूप ही कहा जाएगा। अब है विश्व में प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख प्रदेश। यह है प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख प्रदेश। तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सबसे पहले विश्वोत्तरीय की आर्द्र वन, जो कि अमेजन तथा कांगो प्रकार के वन है। अमेजन तथा कांगो प्रकार के वनों में। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, इसमें पूर्वी भारत तथा पूर्वी ब्राजील। आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना, जिसमें सूडान, भारत तथा ब्राजील। और फिर आता है उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, जिसमें इथोपिया। फिर मरुस्थल, जिसमें सहारा, अरब, थार, मध्य एशिया, मंगोलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी। तो यह है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अब अगला है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में देखें कौन कौन सा है। तो हमारा दूसरा पॉइंट समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में देखें, सबसे पहले है समशीतोष्ण घास के मैदान, जिसमें प्रेरी व स्टेपी प्रकार के घास के मैदान है। फिर समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, जहां पर भी प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। उसके बाद में उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, वहां पर भी प्राथमिक व्यवसाय। समुद्र चक्रवाती प्रदेश, जहां पे मुख्यतः मछली पालन या यूं कहें मछली पकड़ना, पश्चिमी यूरोप। फिर बाद में महाद्वीपीय चक्रवाती प्रदेश, जिसमें उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। और अंतिम आता है इसमें शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, जिसमें पूर्वी यूरोप। तो यह है प्राथमिक व्यवसाय कहां के? समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के प्राथमिक व्यवसाय के प्रदेश। फिर है शीत प्रदेशों में। तो शीत प्रदेशों में शीतल वन है, जिनमें टेगा, साइबेरिया और कनाडा। यहाँ पे मुख्य तो शिकार करना ही यहाँ पे मुख्य प्राथमिक। फिर टुंड्रा प्रदेशों में और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ये प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख प्रदेश है। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत प्रदेश। उष्णकटिबंधीय में विश्वोत्तरीय की आर्द्र वन, जिनमें अमेजन और कांगो प्रकार के। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन कृषि प्रदेश में कृषि की जाती है, पूर्वी भारत, पूर्वी ब्राजील में। आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना, जिनमें सूडान, भारत और ब्राजील आ जाता है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश में इथोपिया, मरुस्थलीय प्रदेश में, वहां पर भी यूं हम कह सकते हैं कि शिकार मुख्यतः। और मरुस्थल में सहारा, अरब, थार, मध्य एशिया, मंगोलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी मरुस्थल, जिसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और फिर है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, इसमें घास के मैदान है। समशीतोष्ण प्रदेश में प्रेरी व स्टेपी प्रकार के। भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेशों में खेती की जाती है। उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश। और फिर उत्तरी समुद्र चक्रवाती प्रदेश, मछली पकड़ी जाती है, वो पश्चिमी यूरोप। महाद्वीपीय चक्रवाती प्रदेश, जिसमें उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और शीतल महाद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी यूरोप। इसके अलावा शीत प्रदेश, यहाँ पर भी मुख्य रूप से जो है शिकारी किया जाता है। आखेट यहाँ का शीतल वन, जिनमें टेगा, साइबेरिया, कनाडा और टुंड्रा प्रदेश और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है।
तो ये विश्व के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख प्रदेश है। और अब हम लेते हैं विश्व के प्राथमिक व्यवसाय, या यूं कहें प्राथमिक व्यवसाय में अलग अलग प्रकार, जिनमें हमने सबसे पहले देखा आखेट, फिर बाद में कृषि, खनन, मछली पकड़ना और भोजन संग्रह। तो अब हम शुरू होते हैं हमारे जो प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है उनकी तरफ।